दर्शकों नमस्कार, शक्ति मीडिया चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज का कार्यक्रम में यह है कि विश्व हिंदू परिषद के हमारे प्रभारी हैं, जो सर आप परिचय देते हुए हमारे दर्शकों को बताएं कि सर जो कार्यक्रम मुगलसराय में ये बीड़ा उठाया गया है रामकथा का, इसका उद्देश्य क्या है? सर परिचय पहले दीजिए। मेरा नाम राधे श्याम द्विवेदी है। मेरे ऊपर विश्व हिंदू परिषद का संयुक्त क्षेत्र लखनऊ मेरठ यानी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का दायित्व है सेवा का। जी। ये जो विश्व हिंदू परिषद अपना है संगठन है, यह स्थापना काल से सेवा से जुड़ा हुआ है। विश्व हिंदू परिषद द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष में 7000 से अधिक प्रकल्प चलते हैं। उसी की कड़ी में चंदौली जिले के नौगढ़ में महर्षि वाल्मीकि सेवा संस्थान की स्थापना 1995 में हुई, जिसका शिलान्यास श्रद्धेय अशोक सिंघल जी के कार्यक्रमों द्वारा हुआ। तब से वो नौगढ़ में, हाँ नौगढ़ में महर्षि वाल्मीकि सेवा संस्थान नौगढ़ में। और धीरे धीरे बहुत वो नक्सलाइट बेल्ट है, ईसाई बहुल क्षेत्र है। इस नाते विश्व हिंदू परिषद अपने हिंदू धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए वनवासी गिरिवासी बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार, स्वावलंबन के लिए एक सेवा प्रकल्प को खड़ा किया है। ठीक है। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा स्थापित वह सेवा प्रकल्प में 4 प्रकार के काम होते हैं। पहला वनवासी छात्रावास है, जिसमें नौगढ़ में ही अपना महर्षि वाल्मीकि सेवा संस्थान की बहुत बड़ा परिसर है नौगढ़ में। वहाँ पर क्या होगा? वहाँ का नौगढ़ देवखत पड़ता है। एरिया कितना होगा? मतलब एरिया करीब 5 एकड़ में वो प्रकल्प है। वहाँ पर पहला काम है, जो बच्चों की शिक्षा नहीं हो पा रही थी 5 के बाद, तो छात्रावास की स्थापना हुई, जिसमें कक्षा 6 से लेकर के स्नातक के बच्चों की पढ़ाई का व्यवस्था है। वहाँ भोजन, आवास हम सब बच्चों को देते हैं और बच्चे पढ़ने जाते हैं विद्यालयों में। दूसरा काम हमारा जो है वो चिकित्सा का है, सचल चिकित्सा सेवा, जिसमें वाराणसी से डॉक्टर जाते हैं, उनको चिकित्सा देखते हैं, उनको दवा देते हैं, निःशुल्क चिकित्सा करते हैं। सचल चिकित्सा सेवा, एम्बुलेंस सेवा। तीसरा दोनों वहाँ पर चलता है। एम्बुलेंस हमारे नौगढ़ में ही रहती है, जिसकी आवश्यकता पड़ती है तो उसको जो है सहयोग करता है। तीसरा काम हमारा है स्वावलंबन का। वह बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है, बहुत बेरोजगारी है। इस नाते महिलाओं के स्वावलंबन के लिए हमने योजना बनाई है संस्थान ने कि अभी 5 गांवों में सिलाई सेंटर चलते हैं। महिला सिलाई कढ़ाई सेंटर, इसमें हम महिलाओं को प्रशिक्षित करके उनको मशीनें दे करके स्वावलंबी बनाएंगे। मशीन वगैरह के सारे खर्चे मतलब ये संस्था करती है, संस्था देती है। दूसरा, नौगढ़ में जो वनवासी क्षेत्र है, 4 साल के 14 साल के बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं, भेड़ बकरी चलाते हैं, ऐसे बच्चों में शिक्षा और संस्कार के लिए संस्कार केंद्र चलाए जा रहे हैं। ऐसे 10 संस्कार केंद्र 10 गाँव में चलते हैं। तो उस संस्कार केंद्र में बच्चों को कैसे लाते हैं? हम उसी गांव के एक आचार्य को रखते हैं, उनको थोड़ा मानधन देते हैं और एक 25-30 बच्चों को, उसी गांव के बच्चों को 2 घंटे का संस्कार केंद्र, उनको कोचिंग, दोनों काम करते हैं। 2 घंटे का संस्कार प्लस शिक्षा। तो सर शिक्षा जो देते हैं आप, तो उनकी सर्टिफिकेट वगैरह वहीं से देते हैं कैसे? हमारा जो है वो छात्रावास में कोई सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। क्योंकि बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल में। हम उनका गार्जियनशिप देते हैं, उनको भोजन, आवास, सारी चीजें, रहने की व्यवस्था। हाँ, रहने की, जैसे आपने बच्चे को पालते हैं ऐसे ही हम समाज में बच्चों को पालते हैं। और एक एक बच्चे को हम शहर के जो संभ्रांत लोग हैं, एक बच्चे को अडॉप्ट कराते हैं, एक बच्चे को। उसका हम 15,000 रुपया साल में एक बच्चे का लेते हैं। नहीं, अडॉप्ट कराते हैं क्या मतलब? मैंने एक बच्चे के धर्म पिता बन गया। एक बच्चे को आप खर्चा आप चलाते हैं, उसको हम धर्म पिता कहते हैं। जैसे आपने एक गाँव के बच्चे को अडॉप्ट किया, उसका 15,000 रुपया दिया, वो आपके नाम से बच्चा पढ़ेगा। 15,000 रुपया क्या सालाना देगा? सालाना देते हैं जी। चौथे प्रकार का काम हमारा है वो बहुत हुई छुआछूत भेदभाव का क्षेत्र है। इस नाते वहाँ पर एक समरसता की दृष्टि से हम बसंत पंचमी को 3 दिन का मेला लगता है। उसमें जिलाभिषेक, स्थानीय जो लड़के लड़कियां हैं, युवा हैं, कलाकार हैं,
उनकी कुश्ती प्रतियोगिता है, लोकगीत प्रतियोगिता है, बच्चों के अंताक्षरी प्रतियोगिता, ऐसे तमाम प्रतियोगिताएं। और अंतिम दिन हम जो है सहभोज रखते हैं, वार्षिकोत्सव करते हैं। अच्छा। तो ये समरसता की दृष्टि से फिर बाकी हम लोग वहाँ पर गरीबों को कंबल है, वस्त्र है, ये स्वेटर है। वार्षिकोत्सव क्या साल का कोई डेट निर्धारित है? हाँ, आपने निश्चित। बसंत पंचमी से प्रारंभ होता है और 3 दिन चलता है। अंतिम दिन समारोह होता है और उसी दिन भंडारा होता है। पूरे कितने लोगों का भंडारा होगा? अभी 2000 से कभी कम नहीं होते हैं, 2000, 4000, 5000, कभी भी 10,000 लोग हो जाते हैं। सर, ये पिछले बार जो है सारा 2020 में योगी आदित्यनाथ जी आए थे वहाँ पर। 25 हमने उसका रजत जयंती समारोह किया था, उसमें 30,000 लोग आए थे, इसमें 20,000 लोगों का भंडारा हुआ था, 20,000 लोगों का सहभोज हुआ था। ये जो हम कथा यहाँ रखे हैं, कथा का मूल उद्देश्य है कि दीनदयाल नगर के लोग महर्षि वाल्मीकि सेवा संस्थान एक वनवासी सेवा प्रकल्प विश्व हिंदू परिषद का चलता है। विश्व हिंदू परिषद को अक्सर समाज में जानते हैं कि वो राम जन्मभूमि का काम करता है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद बहुत यशस्वी सेवा प्रकल्प भी चलाता है। यह दीनदयाल इधर बनारस आस पास के नगरों में पता चले कि विश्व हिंदू परिषद एक यशस्वी सेवा प्रकल्प भी चलाता है, जिससे बच्चे पढ़ करके सुशिक्षित, संस्कारित, स्वावलंबी होकर के राष्ट्र के मुख्य चिंतन धारा से जुड़ रहे हैं। इस नाते राम कथा हम उसी सेवा प्रकल्प की सहायता और संवर्धन के लिए किए हैं कि दीनदयाल नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी, प्रतिष्ठित समाजसेवी लोग जुड़ेंगे और उस पूरे प्रकल्प को जो बनारस देखता है वह दीनदयाल नगर उसको एडाप्ट कर लेगा और एक पूर्ण प्रकल्प होगा वहाँ पर हमारा महर्षि वाल्मीकि सेवा संस्थान, जहाँ बच्चों की शिक्षा, संस्कार, स्वावलंबन और समरसता, इस तरह से जो जो कार्य हो सकते हैं सेवा के, उस पूर्ण प्रकल्प की संज्ञा उसको दे करके हम उस पूरे क्षेत्र को शिक्षित, संस्कारित और राष्ट्र के मुख्य चिंतन धारा से जोड़ने के लिए हमारा संकल्प है। हमारी संस्था के लोग कटिबद्ध हैं और विश्व हिंदू परिषद इसके लिए प्रतिबद्ध है। और इसी नाते यहाँ पर श्री राम कथा, जो राम कथा कहने वाले आए हैं, वे महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 अनंत विभूषित स्वामी डॉक्टर सुरेंद्रानंद गिरी जी महाराज जी के श्री मुख से कथा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे शक्ति मीडिया चैनल से बात करने के लिए। सर, यहाँ पे जो अभी आप लोग निकले हुए हैं बाजारों में से संपर्क सूत्र करने के लिए, अभी क्या कार्यक्रम चल रहा है? ये संकल्प सूत्र के लिए, एक जागरण के लिए कि हम घर घर जा करके लोगों के बता रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं कि आप श्री राम कथा में आइए। हम विश्व हिंदू परिषद का एक सेवा प्रकल्प चलता है, उसको आप देखिए और उसमें अपना तन मन धन से सहयोग करिए। इस नाते हम उनको राम कथा में आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं और उनसे सहयोग भी ले रहे हैं। जैसे कि अभी दीनदयाल नगर में ऐसे 5 लोग हैं जो कि इस राम कथा आयोजन से प्रभावित होकर के लोग धर्म पिता बने, जो हमको 15,000 रुपया साल के देंगे। और दीनदयाल नगर के ही सहयोग से तन मन धन से कथा भी होगी और हमारा महर्षि वाल्मीकि सेवा संस्थान उसको जो है वो पूर्ण प्रकल्प का रूप धारण करेगा। इसी उद्देश्य से हम लोग घर घर में जाकर संपर्क कर रहे हैं। सर, एक बात और जानना चाहेंगे, वहाँ जो संस्था जो चल रही है, तो मुगल सराय और नौगढ़ से कितने लोग जुड़े हुए हैं जो 15,000 वाले हैं? नौगढ़ से तो करीब सारे लोग जुड़े हुए हैं। हमारा नौगढ़ में 119 गांव वहाँ पर हैं, तो 143 ग्राम सभा है, तो 119 गाँव में हमारा सबसे संपर्क है संस्थान का। दीनदयाल नगर से अभी तक करीब तो सर सबसे है। हाँ, लेकिन जो आपने प्रक्रिया बताया कि 15,000 का शुल्क जो है किसी बच्चे को, अभी दीनदयाल नगर से 5 थे, 5 और जुड़े हैं, 10 लोग हुए। 10 लोग हो गए जी हाँ, मतलब 10 बच्चों का वहाँ जीर्णोद्धार हो चुका है। हाँ, हो चुका। वो कितने दिन के लिए होंगे, 1 साल के लिए या पूरा? हम एक प्रयास करते हैं कि हमारा बालक 6वीं में आता है तो 5 साल धन पिता रहें, जिससे कि 12वीं तक पढ़ करके वह कुछ न कुछ उसकी योग्य हो जाए। इस नाते आग्रह रहता है कि कम से कम 5 साल। कुछ तो ऐसे हैं कि जो 20-20 साल से धर्म पिता हैं और उनके लड़के पढ़ कर के अध्यापक हो गए, डॉक्टर जो है वो सरकारी सर्विस भी चले गए, संघ में प्रचारक हो गए, विष्णु प्रसन्न पूर्णकालिक हो गए। तो कुछ तो ऐसे हैं महान भाव हैं जो कि 1995 से आज तक धर्म पिता है। लेकिन मेरा आग्रह है, संस्थान का आग्रह है कि
कम से कम 6 साल लोग बच्चे देखभाल को करें। एडाप्ट करें। वो बच्चा पढ़ कर के इंटर पास कर लेगा तो अपने आप कहीं ना कहीं उसका जो है वो आगे बढ़ जाएगा। तो हमारा आग्रह कि 6 साल तक लगातार उसको एडाप्ट करें, तो एक बच्चे का पूर्ण शिक्षा दे करके हम उसको सुशिक्षित संस्कारित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, आप सुन पा रहे हैं कि विश्व हिंदी परिषद की ये भी बहुत बड़ी कला और गुण है जो कि लोगों को जोड़ के 15,000 रुपया में एक बच्चे को जीवन दान दे रहे हैं और एक मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, इस प्रोग्राम को देखें, जो लोग भी देख रहे होंगे हमारे शक्ति मीडिया चैनल के माध्यम से विश्व हिंदी परिषद से जुड़ें और सहयोग करें। ये रामकथा अग्रवाल सेवा संस्थान में अभी चल रहा है।